हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के या फिर आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज 2 होने वाला है, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप लोग यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर x की पावर 1/3 दे रखी है, प्लस y की पावर 1/3 दे रखी है और z की पावर 1/3 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई माइनस z की पावर होल क्यूब प्लस 27xyz जो है वो आपका बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन हमको जो दे रखी है यहाँ पर, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर हमको दे रखा है x की पावर 1/3। तो यहाँ पर पहले आप एक फार्मूला याद कर लो। तो आपका फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर आपने अगर फार्मूला लगा दिया है तो चलो यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 1/3 को मानेंगे हम लोग a और y की पावर 1/3 को हम लोग मानेंगे b। ठीक है, तो हम लोग इसका करेंगे होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका होल क्यूब जैसे ही करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर आपका x की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा प्लस y की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा प्लस आपका 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 और y की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है कोष्टक के अंदर आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूले में डाल दिया इसको। तो यहाँ पर आपका 3 से 1/3 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 3 से 1/3 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा x आ जाएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर आपका दे रखा है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दे रखा था कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 आपका z की पावर 1/3 के इक्वल है। दैट मीन्स ये चीज़ हमारी किसके इक्वल हो गई है, z की पावर 1/3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, यहाँ कोष्टक के दूसरी तरफ यानी इक्वल के साइड में तो हमारी z की वैल्यूज़ भी थी। तो यहीं से देखते हैं हम लोग, तो z की पावर 1/3 भी था। ठीक है, तो इसका भी तो क्यूब हुआ होगा साथ में। तो यहाँ पर आपका जो है z की पावर 1/3 से आपका 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा z इज इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर आपके पास बच गया x प्लस वाई प्लस आपका 3 की पावर x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। ठीक है, और इक्वल में आपका z। ठीक है, ना अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर z को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर आपका रह जाएगा x प्लस वाई माइनस z प्लस आपका तो 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। इसको हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं। ठीक है, और z की पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब इसका जब हम लोग जैसे ही क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, और यहाँ पर देखो आपका जो इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला z हम लोग इधर ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल में 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करते ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस z और इस पर आएगा आपका क्यूब प्लस आपका यहाँ पर 3 की पावर 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 और इसका भी हो जाएगा आपका क्यूब, और ये तो 0 ही है। ठीक है, ना हम लोग क्या करेंगे, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई माइनस z इसकी पावर तो क्यूब रहेगी, प्लस आपका यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका जो 3 है यानी कि क्यूब है, ये इन तीनों की 1/3 क्यूब को काट देगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 से क्यूब होएगा तो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3 आपकी 27 और आपका x y z और इक्वल में आपका आ जाएगा 0। अब यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, देखो तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी यही दे रखा था, x प्लस वाई माइनस z का होल क्यूब प्लस 27xyz। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 0।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट में अंडर रूट 5+1 अपॉन अंडर रूट 5-1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं इसकी वैल्यू जैसे कि जैसी दे रखी है। तो यहाँ पर आपका एक अंडर रूट हो जाएगा और उसके अंदर भी एक अंडर रूट +1 और अपॉन में भी आपका अंडर रूट 5-1। ठीक है, अब हमको पता है कि जो अपॉन में आपकी कभी भी यहाँ पर हर में कभी भी आपकी जो है अंडर रूट वाली वैल्यूज़ नहीं रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी अपोजिट, यानी कि इसका अपोजिट क्या है 5+1। ठीक है, इसका अपोजिट साइन जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी आपका अंडर रूट 5+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा आपका अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आपका हो जाएगा रूट 5+1 का होल स्क्वायर, तो रूट 5+1 का हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर आपका जो चल रहा है और नीचे आपका हो जाएगा रूट 5-1 और रूट 5+1। तो यहाँ पर आपका a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसको सॉल्व करते हो तो आपका ये हो जाएगा 5-1। तो ये पूरा आपका अंडर रूट में भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हम लोगों ने सॉल्व किया नीचे, तो यहाँ पर आपका देखो ऊपर तो आपका आ जाएगा रूट 5+1 और ये आपका पूरा होल स्क्वायर है, अपॉन में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट क्या हटा सकते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पर अंडर रूट जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 5+1 आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है इससे आपका अंडर रूट ऊपर से कट जाएगा और जो 4 था वो अंडर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट 5+1 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर भी कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट 5+1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 5+1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1 ही, और आपका जो 2ab जो होगा वो आपका हो जाएगा 2√5। ठीक है, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर जो है अभी ये आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 + 2√5 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो 2 है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो आपका जो 2 है इधर चला जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आपका बचेगा 3 + √5 और अपॉन में आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 से इसको तो यहाँ पर हम लोग 2 से इसको काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3 + √5 अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 + √5 अपॉन 2। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, तो वो हमारे पास आई थी √5+1 अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग इसको साथ में जोड़ देंगे। तो हमें जोड़ना क्या है, पहले तो जोड़ना क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले तो जैसे हम लोग इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं जो कि ये है, तो यहाँ पर आपका 3 + √5 अपॉन में 2 है। ठीक है, प्लस इसमें कर दो तो एक्स की वैल्यू भी ऐड कर दो, तो एक्स की वैल्यू आपकी √5+1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो √5+1 अपॉन 2 और प्लस आपकी 1 है तो -1 है तो -1 और कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 3 + √5 प्लस आपका √5+1 और माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और आपका प्लस 2√5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो अब यहाँ पर हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचा 4 - 2 यानी कि 2 + 2√5 अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे, तो आपका 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 + √5 और अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर आपके पास क्या बचा 1 + √5 यानी कि √5+1। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो √5+1 आपका ऑप्शन 1 है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट ये समझाने में लेंथी है, अगर आप लोग खुद सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी छोटा और ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और आपसे पूछी गई है 10 2x अपॉन 3 की वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी काम आती है। तो वो चीज़ क्या है आपकी, तो अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका जो 10a इंटू 10b होगा वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। ये आपकी जो होती है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी काम आती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 10a इंटू 10b आपका 1 के इक्वल तो है, यानी कि हमारा जो 10a है उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख रखा है x प्लस वाई, ठीक है, और b की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख रखा है x माइनस वाई, यानी कि हमारा जो a प्लस b है, मतलब हमको ये दे रखा है 10a इंटू 10b आपका 1 के इक्वल है। यानी कि हमारी एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि हमारा जो a प्लस बी है वो 90 डिग्री होगा। तो यानी कि a प्लस बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो हम लोग रख देंगे x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री के हो गया इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा, यानी कि 2x आपका बचेगा 90 डिग्री। तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व, आगे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ चुकी है। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे जो आपकी 10 2x अपॉन 3 दे रखी है, तो यहीं पर डाल देते हैं। तो आपकी 10 2x अपॉन 3 दे रखी है, तो 10 और 2x की जगह पर हम लोग रख देंगे 2 इंटू 45 अपॉन में 3 से आपका कट जाएगा 15 टाइम, यानी कि आपके पास यहाँ पर बचेगा 1030, ठीक है। तो 1030 आपके पास बचा, सॉरी, तो आपके पास 1030 बचेगा यहाँ पर। तो 1030 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन √3 और यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपको साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा आपको किसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए काफ़ी इजी तरीका है। तो आपको एक तरीका तो मालूम होगा कि आपका जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है, इसको आप लोग लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग कॉस थीटा को, ठीक है। तो ये इक्वल होता है आपके साइन 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन 45 प्लस थीटा, तो हम लोग इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे, साइन 45 प्लस थीटा आपका माइनस आपका, तो यहाँ पर 45 और माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो एक चीज़ देखो कि यहाँ पर आपको कॉस 45 माइनस थीटा को आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हो, मैंने कहा था। अब इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस और 45, अब ये चूँकि कोष्टक के अंदर आया तो प्लस हो जाएगा 45 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर बाहर एक माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा अंदर। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि कॉट 45 माइनस थीटा को आप लोगों ने लिख दिया साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग को क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा साइन 45 माइनस थीटा, सॉरी 45 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आपका कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, तो साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है, और माइनस आपका ये साइन और ये आपका 45 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पर आपका प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर आपकी माइनस की वैल्यू है, तो दोनों कट जाएंगी, यानी कि आपके पास बचा क्या, यहाँ पर 0 बचा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है 25 सेमी और 9 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो दो वृत्त बना लेते हैं अपने, तो यहाँ पर हम लोग दो वृत्त बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो वृत्त हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों की हम लोग पहले इस जो रेखा है वो मिला देते हैं, तो ये आपके जुड़ चुके हैं दोनों, फाइन। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम दो, पहले तो इसकी स्पर्श रेखा त्रिज्या बना लेते हैं। तो त्रिज्या हमको पता है, ये इसका पॉइंट होगा और ये इसका पॉइंट होगा, ठीक है, ये केंद्र होगा इनके दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो गया कितना 25 सेमी, हमको पता है ये त्रिज्या है इसकी, और यहाँ पर ये आपका इसका हो गया, ये हो गया आपकी 9 सेमी, क्योंकि हमको क्या पता है ये इसकी त्रिज्या ही तो है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा आपका वो इनकी त्रिज्या होगी, फाइन। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा भी है, तो यानी कि कुछ ऐसी रेखा होगी, ठीक है, ये ऐसी कुछ रेखा होगी,
फाइन। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे एक बार यहाँ से, तो यहाँ पर ये भी आपका 25 सेमी हो जाएगा क्योंकि ये भी आपकी रेडियस है, और ये आपकी जोड़ेंगे तो ये भी आपकी 9 सेमी हो जाएगी क्योंकि ये भी आपकी रेडियस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस पूछिए आपसे इसके बीच की, ठीक है। तो ये आपकी पूछिए एक्चुअल में डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग इसको डी मान लेते हैं, फाइन। और इसको डी मान लेते हैं, और ये जो रेखा है आपकी ये वाली, इसको हम लोग मान लेंगे एल, ठीक है। तो ये आपकी एल हो गई, फाइन। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा आपका, यानी कि डिस्टेंस जो होगी आपकी d इज इक्वल टू, तो आपके यहाँ पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर आपकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर, यानी और माइनस आपका, और यहाँ पर आपका r1 का स्क्वायर, सॉरी r1 माइनस r2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर चलेगा। अब आपका L क्या था, तो L है आपका 25 प्लस 9, यानी कि इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, तो यानी कि 25 प्लस 9 आपका हो गया 34, यानी कि आपका 34 का स्क्वायर, ठीक है। और आपका माइनस R1 माइनस R2, तो आपका R1 है आपका 25, R2 है आपका 9 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 34 का स्क्वायर अभी हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर रखते हैं, माइनस 25 माइनस 9 आपका हो गया 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 16 का स्क्वायर हो गया। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। आप सभी को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लगा दो। यहाँ पर हम लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपका 34 प्लस 16 और 34 माइनस 16 ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 34 में 16 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 50, और इनटू आपका 34 में से 16 घटाओगे तो यहाँ पर आपका 28 और 18 आ जाएगा, यानी कि आपका ये हो चुका है 18 पंजे 900, ठीक है। तो 900 हो गया आपका अंडर रूट में। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा 30। तो 30 ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ दे रखा है, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक एक वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक वर्ग बन चुका है एक सर्किल के अंदर। तो अब यहाँ पर हमको दे रखा है कि इसकी जो भुजा की लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो वो आपकी है a√2, ठीक है। तो a√2 अगर ये है तो ये भी a√2 होगी, और ये भी a√2 होगी, और ये भी a√2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता है कि आपका जो 90 डिग्री का जो आपका जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी विकर्ण को मिला देते हैं, अगर हम लोग इसके वर्ग के विकर्ण को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये आपकी हो जाएगी इस वृत्त की, यानी कि इस बाहर वाले वृत्त की डायमीटर हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका व्यास हो चुका है ये। तो अब व्यास हो चुका है तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये जो है इसका व्यास है। तो अब हमको पहले तो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये कितना लंबा है, ये व्यास कितना हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है वर्ग का हम लोग विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि एक भुजा कितनी है, तो यहाँ पर आपकी a√2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस आपका दोबारा से a√2 है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। आपको पता होगा 90 डिग्री एंगल जो होता है आपका, तो 90 डिग्री एंगल में ये आपका हो जाता है कर्ण, ये आपका हो जाता है आधार, और ये आपका हो जाता है ये वाला आपका लंब हो जाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो कर्ण होता है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण ही तो हो गया, ठीक है, इस वाले 90 डिग्री एंगल में। तो ये अगर आपका कर्ण है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इनका स्क्वायर कर दोगे और अंडर रूट में इसको डाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही करा, ये डी का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डी लिख दो। अब यहाँ पर आप लोग इसको ऐड कर लो। तो जैसे आप लोग इसको ऐड करते हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बार 2a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यानी कि d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2a। तो d की वैल्यू अगर आपके पास 2a आ चुकी है तो यानी कि हमारी r की वैल्यू, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि जो डायमीटर होता है उसका आधा होता है आपकी रेडियस। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास ए आ चुकी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इस सर्किल की परिधि, यानी कि इस वाले जो आपके गोले हैं, यानी कि इस वाला जो आपका वृत्त है इसकी परिधि पूछी है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है आपका 2πr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका परिधि का होता है, लेकिन हमारा चूंकि r इजिकल टू ए है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2πa, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा वाला, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।